एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सोहना गुड़गांव प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसे कि हम और आप कहते हैं सोहना एलिवेटेड रोड। आज मैं आपको दिखाता हूं कि फेज़ 1 में इसके ऊपर कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि फेज़ 2 जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और उसका अपडेट तो मैंने आपको दिखाया ही था कि कितना कुछ काम हुआ है फेज़ 2 में, या कितना कुछ टाइम लगता है सेक्टर 68 से सोहना तक जाने में, जब ये बनकर फाइनली सोहना गुड़गांव रोड तैयार हो चुका है। तो चलिए आज इसी परियोजना के पार्ट 1 पे हम और आप चलने वाले हैं और ड्राइव करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितना इस पे काम किया है। जिस जगह से मैंने वीडियो की शुरुआत करी है, इसी जगह से स्टार्ट होता है पैकेज 1 का काम या फिर फेज़ 1 का काम। राइट हैंड साइड में जो आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेस लेन है जो कि ओपन कर दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो देख रहे हैं ये भी एक्सप्रेस लेन है, इसको भी ओपन कर दिया गया है। उस तरफ जो एक्सप्रेस लेन है, अगर आप राजीव चौक की तरफ से आते हैं, बादशाहपुर की तरफ से आते हैं, तो एक्सप्रेस लेन पे एक बार अगर आप एंटर करेंगे तो सीधा जो टोल प्लाजा है यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर, वहीं पे आप एग्जिट ले सकते हैं। फेज़ 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे लंबा और सबसे बड़ा हमें एलिवेटेड पार्ट देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर कंपनी काम कर रही है OSE ओरिएंटल। अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो सबसे लंबा एलिवेटेड पार्ट है इसका, इस सोहना रोड का, इसका जो काम कितना हुआ है वही आज बेसिकली मैं आपको दिखाने वाला हूं, और खासकर वो भी दिखाने वाला हूं कि सुभाष चौक पे जो अंडरपास बन रहा है उस पे कितना कुछ काम हुआ है। ये सोहना गुड़गांव रोड कितना अहम है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आप इस रोड के जरिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तो जा ही सकते हैं, साथ ही साथ इसी रोड के जरिए आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट हो सकते हैं सोहना सेक्टर 36 में। उसके अलावा आप इसी रोड के जरिए आप स्ट्रेट जाएंगे तो KMP एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और इसी रोड के जरिए आप जा सकते हैं IMT सोहना। और IMT सोहना से मुझे याद आया कि IMT सोहना में अब कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट कर दिया है। तो इस लिहाज से ये जो पूरा रोड से कि NH 248A कहते हैं, इसका जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। इससे ज्यादा खुशखबरी की बात क्या हो सकती है कि IMT सोहना में अब कंपनियों ने फाइनली अपना काम स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, और IMT सोहना को इस तरीके से बसाया गया है ना कि IMT सोहना से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है KMP एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज, यानी कि KMP एक्सप्रेसवे। उसके अलावा वहां से IMT सोहना से तकरीबन 15 किलोमीटर अगर वो आते हैं, उनकी गाड़ियां आती है, तो वो सोहना सेक्टर 36 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसके जरिए देश के कोने कोने में जा सकते हैं। तो ये जगह है बादशाहपुर, और बादशाहपुर में अब हमें और आपको अच्छा खासा लेन मिलता है ड्राइव करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है जो कि स्टार्ट होता है राजीव चौक गुड़गांव से और कनेक्ट करता है ये सोहना को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि आपस में कनेक्ट करता है। और 21 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है, जिसपे कि होने वाला है 3 लेन का एक्सप्रेस लेन, 2 लेन का सर्विस रोड। कई जगहों पे आपको 3 लेन का सर्विस रोड भी मिल जाता है। इस वक्त पे जो हम ड्राइव कर रहे हैं ये है सर्विस रोड, और एलिवेटेड पार्ट जो बनाया गया है वो 3 लेन ईस्ट साइड आपको मिलेगा, यानी कि एक पिलर पे 6 लेन का ये एलिवेटेड पार्ट है। अब देखिए बादशाहपुर में हमें और आपको कितनी सारी जगह मिलती है ड्राइव करने के लिए, और अच्छा खासा लेन मिलता है। ज़्यादा पिलर्स अब बचे नहीं हैं जिनको कि कनेक्ट करना है इस लॉन्चर की मदद से। तो एलिवेटेड पार्ट का जो काम है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको बताऊं तो सिर्फ आपको 4 से 5 पिलर ही दिखेंगे जिसको कि कनेक्ट करना है इस लॉन्चर को। मार्च तक इस एलिवेटेड पार्ट का जो काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है लॉन्चर जिसकी मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा सिर्फ 5 पिलर है जिनको कि अब कनेक्ट किया जाना है। कंपनी ने एक अच्छा स्टेप ये उठाया था कि उन्होंने
इस क्रेन की मदद से वाटिका चौक से पहले के जो कुछ पिलर्स थे उनको कनेक्ट किया है पिछले कुछ महीनों में, और इसी वजह से कि जो काम है एलिवेटेड पार्ट का ये जल्दी हो पाया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं ना जो कि कनेक्ट किया गया है, ये क्रेन की मदद से ही किया गया है। नीचे फ्रेम का सपोर्ट देते हैं, फिर क्रेन की मदद से लिफ्ट करते हैं सेगमेंट को, और फिर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो करते हैं। अब वाटिका चौक पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो वाटिका चौक पे भी हमें और आपको लॉन्चर देखने को मिलेगा। वाटिका चौक पे तो ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो अच्छा खासा रहता है। तो वाटिका चौक पे जो कंस्ट्रक्शन का काम है, यानी कि एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम है, वो रात के वक्त ही ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। ये पिलर है, जैसे आप क्रॉस करते हैं उसके बाद देखिए ये पिलर है जिसको कि कनेक्ट करना है बस इस लॉन्चर को, और ये पिलर सबसे बाद में बना था, ये वाला पिलर नंबर 53 है ये। तो वाटिका चौक को क्रॉस करने के बाद हमें और आपको सर्विस लेन अच्छा खासा देखने को मिलता है, और इस जगह पे सर्विस लेन की जो जगह है ना वो है तकरीबन 5 लेन का। NHAI की टीम ने ये जो कदम लिया है ना, सर्विस लेन ज़्यादा से ज़्यादा वाटिका चौक पे दिया जा सके, ये एक अच्छा स्टेप है। क्योंकि वाटिका चौक से जो गाड़ियाँ SPR रोड से होते हुए आएंगी, अगर वो लेफ्ट लेती हैं या फिर राइट लेती है तो उनके लिए लेन अच्छा खासा होना चाहिए, अदरवाइज स्लो डाउन हो जाएगा। और इसी वजह से लेन सर्विस रोड पे ज़्यादा दिया गया है इस पूरे सोना रोड के कंपेयर में, इस जगह पर वाटिका चौक। अब यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट जो है ये नीचे आता है, और नीचे आता है इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आपको और हमें स्लो डाउन मिलेगा या फिर हम और आप एक्सप्रेस लेन पे कनेक्ट हो जाएंगे, ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर ये जो डिवाइडर्स आप देख रहे हैं ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसको जैसे ही आप क्रॉस करेंगे एलिवेटेड पार्ट से, जैसे ही नीचे आएंगे फिर आपको मिलेगा इस जगह पर अंडरपास, और इस अंडरपास की मदद से आप जो सुभाष चौक है उसको क्रॉस कर जाएंगे। सिक्स लेन का ये पूरा ही अंडरपास है, 3 लेन ईस्ट साइड हमें आपको देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप देख रहे होगे तो आप सोच रहे हो कि भाई ये तो इस जगह पर बड़ा दिख रहा है, तो हाँ, जहाँ से स्टार्ट होता है अंडरपास वहाँ पर हमें और आपको 4 लेन देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली ये पूरा अंडरपास बनाया गया है 3 लेन का। ईस्ट साइड में बात कर रहा हूँ, दोनों साइड को ऐड कर दूँ तो 6 लेन का पूरा अंडरपास है ये। अब यहाँ पर ये पूरा ये स्टील का स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट सीट डाल दी जाएगी, इसके नीचे फिर ब्लैक टॉप का जो काम है वो कर दिया जाएगा, और अंडरपास का जो काम है वो समझिए डन हुआ सुभाष चौक से पहले का। सुभाष चौक के बाद की अगर मैं बात करूं तो उस जगह पर अभी तो काम किया ही जा रहा है। पूरी तरीके से जो मिट्टी निकालने का काम है वो किया जा रहा है, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिट्टी निकालने का जो काम है वो किया भी जा चुका है। ज़रा नज़ारा देखिए, क्या कमाल का नज़ारा है। टीम इसके ऊपर काम कर रही है और तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम किया जा रहा है, बहुत ही तेज़ी के साथ। इस पूरे पॉइंट पे जो कि अंडरपास बनाया जाना है, मिट्टी निकालने का काम
जोरों शोरों से यहाँ पर किया जा रहा है ताकि अंडरपास जल्दी से जल्दी बनाया जा सके। यहाँ पर ये सर्विस लेन भी बनाया गया है। पहले कंपनी ने सर्विस लेन बनाया है, इस सर्विस लेन को बनाने में बड़ी दिक्कतें आई थी, बहुत सारी दिक्कतें। तो अंडरपास से निकलेंगे उसके बाद एक और एलिवेटेड पार्ट दिया गया है, और ये एलिवेटेड पार्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि हम और आप इस अंडरपास के जरिए यू टर्न ले सकें, या फिर जो लोग आसपास रहते हैं वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें। यही वो अंडरपास है जो कि बनाया जा रहा है, जो कि हमें और आपको मिलेगा अगर यू टर्न लेना है तो। लेकिन अभी इस वक्त पे इसको इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि स्लो डाउन लग जाता है। इस जगह पर अब ये ख़त्म होता है ये जो परियोजना है। और इस वक्त पे फ़िलहाल मैं अगर बात करूं तो हमें और आपको 20 मिनट्स लगते हैं राजीव चौक तक आने में, ऑफिस का वक्त अगर ना हो तो, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे हैं। और इस वक्त पे अगर आप आएंगे तो सेक्टर 68 से लेकर राजीव चौक तक हम और आप 20 मिनट में पहुँच सकते हैं आराम से, तब जब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा अंदाज़ा आप लगा लीजिए। सामने ये जो पार्ट देख रहे हैं ये तो है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, या फिर NH8 भी कह सकते हैं आप। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।